दोस्तों, भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या फिर हम इसे खुद बनाते हैं? कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वैष्णल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बुद्ध कहानी की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में वसुदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वसुदेव एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता। उसकी पत्नी मणि भी सदैव बीमार रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। वसुदेव के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन अब खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर वसुदेव खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ये शब्द सुन सुनकर वसुदेव के मन में गहरी निराशा भर गई थी। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही ये कष्ट लिखा है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? वसुदेव का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता, तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है, तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है, जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। वसुदेव के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध महान ज्ञान के स्वामी हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि बुद्ध इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। वसुदेव ने अपनी पत्नी मणि से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। मणि ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वसुदेव इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह वसुदेव ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और बुद्ध की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। वसुदेव की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता, तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने वसुदेव से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। वसुदेव ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र। भगवान बुद्ध ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, उत्तर तुम में ही है। बुद्ध तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वसुदेव अंततः बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे जो बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहे थे। वसुदेव ने बुद्ध के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। वसुदेव ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा,
भगवान, मैं वसुदेव हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वसुदेव, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। बुद्ध ने वसुदेव को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, वसुदेव, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब ये बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन ये वृक्ष कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा। अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान है और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। वसुदेव ने बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा, क्या मेरे कर्म वास्तव में मेरा भाग्य बदल सकते हैं? वसुदेव के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है। लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। वसुदेव अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, वसुदेव, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है। लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश ना होने के कारण फसलें नहीं उग पाईं। किसान निराश हो गया और सोचा कि ये उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। वसुदेव के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं? या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, वसुदेव, अतीत को बदलना संभव नहीं है। हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। फिर बुद्ध ने वसुदेव को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं,
लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। बुद्ध की बातों ने वसुदेव के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था, और अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। वसुदेव अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। वसुदेव बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट है वे उसके अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है।